वेरी गुड मोदिका मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जिया आशानी। फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है इस आज के सेशन में जिसे हमने मंथ एंड क्लोजिंग का नाम दिया है। आज इस सेशन में आपको कोई भी स्लाइड नहीं दिखेगी, आज आपको कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेने को मिलेगा। टोटल सेशन जो है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से नोट्स बनाते हैं अपने, और नोट्स बनाकर उसके ऊपर किस तरीके से काम करते हैं। बिकॉज होता क्या है, कई बार सेशन में दिखाई हुई स्लाइड्स के हम लोग स्क्रीनशॉट लेके भूल जाते हैं, जिसे न कभी रिपीट किया जाता है, न कभी रिवाइज किया जाता है, न ही उसके ऊपर एक्शन ली जाती। तो दिस सेशन इज ऑल अबाउट आपकी क्लोजिंग बेटर कैसे करें, जो लास्ट के 5 दिन बचे हैं मंथ के, उसमें आप कैसे काम करें। फ्रेंड्स, होता क्या है, मोदी केयर में हमें ये जानकारी रहती है कि करना क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से हम लोग जो उसमें सारे लोग सारे लीडर्स अचीव कर रहे हैं वो अचीव कैसे करना है। बट 2 तरीके से काम होते हैं मोदी केयर में, एक होता है प्लानिंग और दूसरा होता है एक्शन। फ्रेंड्स, अगर आप समझ सकते हैं तो ये चीज बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि प्लानिंग करके एक्शन में अगर हम हमारे काम को कन्वर्ट करें तो उसका हमारे काम पे प्लस हमारे रिजल्ट पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। फ्रेंड्स, मुझे ये सेशन पूरी तरह से इंटरेक्शन भरा चाहिए। दूसरी बात, आप लोग, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, मैं किसी का देख नहीं सकती। आई डोंट नो आप करेंगे या नहीं करेंगे, इट्स अप टू यू। और ये आपके डेडिकेशन पे निर्भर करता है कि आप इस सेशन के नोट्स बनाना चाहते हैं या नहीं। बिकॉज लीडर सिर्फ बोल सकता है, कोई भी सिर्फ इंसान बोल सकता है आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। जैसे कि टीचर बोलता है अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपका ऐसा ऐसा परसेंटेज बनेगा। सिमिलर वे में अगर आप मोदी केयर में 100% का एफर्ट करेंगे तो आपको 100% मिलना ही मिलना है। बिकॉज ये एक ऐसा रास्ता है जिसकी सक्सेस पूरी तरह से गारंटेड है। फ्रेंड्स, लोग सीए बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं और उसके पीछे हौड़ में एक रास्ते पे लगे रहते हैं। अब ये रास्ते पे जो लगे रहते हैं, इसमें आप जानते हैं कितनी भीड़ है और रास्ता कितना सकड़ा है। क्यों रास्ता सकड़ा है? क्योंकि लोग ज्यादा है, वहां पे भीड़ ज्यादा है, वहां पे कंपटीशन ज्यादा है, वहां पे सक्सेस गारंटीड नहीं है। बट सिमिलर वे में एक दूसरा रास्ता है जो बहुत चौड़ा है, क्योंकि वहां पे लोग कम है, वहां पे भीड़ कम है, और वहां पे प्लानिंग के साथ अगर एक्शन ली जाए तो वो सक्सेस गारंटी है। और उसके बारे में आप हम सभी जानते हैं, वो है एक रास्ता जिसका नाम है मोदी केयर। तो फ्रेंड्स, आप अपनी चॉइस में कौन सा रास्ता देखेंगे, आपके लिए क्या बेटर है? वो गारंटेड सक्सेस वाला रास्ता जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है, जिसमें पैसा कम है, या फिर वो रास्ता जिसमें बहुत सारी भीड़ है, हौड़ मची हुई है, लगे हुए हैं लोग, और गारंटेड सक्सेस नहीं है, बहुत कंपटीशन है। इट्स अप टू यू। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस पे नोट्स बनाते हैं, और इन नोट्स को बनाने के बाद इस पे प्लान करके एक्शन करके नोट कमाते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी, पूरा इंटरेक्शन सेशन होना चाहिए। आप अपने आप को भी जवाब दीजिए, अगर हो सके तो चैट में भी रिप्लाई कीजिए। क्या कोई फेल होने के लिए प्लान करता है? कुड एनीबडी प्लान टू फेल? क्या कोई करता है, या कोई बच्चा पढ़ाई करता है फेल होने के लिए? फ्रेंड्स, ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नो। बट स्टिल बच्चे भी फेल हो जाते हैं और लोग बिजनेस में भी फेल हो जाते हैं। आपने कई लोगों को सुना होगा, आपकी टीम में लोग होंगे, आपके परिचित वो लोग होंगे जो लोग आपको बोलते होंगे नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता, फेल हो जाते हैं लोग। सुना है? या ये कोई काम नहीं करता, ये फालतू लोगों का काम है। कई लोगों ने सुना होगा, बिकॉज लोग फेल होते हैं। पर हम लोग तो प्लान ही नहीं करते फेल होने के लिए, फिर हम लोग फेल क्यों होते हैं? क्या कोई रीजन है? क्या जानते हैं आप क्यों फेल होते हैं लोग? मैं आपको बताती हूँ, वो रीजन है बिकॉज दे फेल टू प्लान। वो फेल हो जाते हैं किसी प्लान को बनाने में। सारा खेल प्लानिंग का है फ्रेंड्स। कोई फेल होने के लिए प्लान नहीं करता, लेकिन प्लान बना के पास नहीं हो सकता, पास नहीं होना चाहता। अगर आप प्लान बनाते हैं कि मैं ये चीज अचीव कर रहा हूं या ये करूंगी, तो आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं, गारंटेड पा सकते हैं। बट आप बोलेंगे हम लोगों ने तो प्लान किया है, हम लोग 1 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग 1.5 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग 2.5 साल से काम कर रहे हैं, बट मुझे मेरी बोली हुई अकॉर्डिंग चॉइस से वैसी सक्सेस नहीं मिल रही है। क्या आपके भी माइंड में क्वेश्चन आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यस, ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।
आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं डेडिकेशन से काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आइए बात करते हैं कि क्या डेडिकेशन में आपके कमी हो गई। फ्रेंड्स, हम लोग बोलते हैं मोदी केयर 3 से 5 साल का प्लानिंग का बिजनेस है। यस, यस और नो? आप खुद जानते हैं, इट्स डेफिनेटली यस। ये 3 से 5 साल का खुद को डेडिकेशन से काम करने का बिजनेस है। हम बोलते हैं, हम लोग टेस्टिमोनी भी देते हैं, हम लोग बताते भी, हम लोग हमारी टीम वालों को भी बोलते हैं कि मैं 3 साल में इसमें मिलेनियर बन जाऊंगी या बन जाऊंगा और कार ले आऊंगा और अपनी टीम में इतने लोगों को ये अचीव कराऊंगा। XYZ बहुत सारे सपने होते हैं हमारे और वो हम उस पे काम करते हैं। ठीक है, हम लोग 3 साल का बोलने के बाद में काम किस तरीके से कर रहे हैं, दैट मैटर्स। हम लोग 3 साल के बाद की प्लानिंग करी, क्या आपने 2 साल की प्लानिंग करी? क्या आपने 1 साल की प्लानिंग करी? क्या आपने 6 महीने की प्लानिंग करी? क्या आपने 3 महीने की प्लानिंग करी? क्या आपने 1 हफ्ते की प्लानिंग करी? और क्या आपने आज की प्लानिंग करी? 3 साल में वो अचीव तब होगा जब आप एक एक दिन में क्या काम कर रहे हो उसके ऊपर आपका फोकस कहाँ पर है। फ्रेंड्स, लोग बोलते हैं आज हमारे यहाँ शादी है, आज हमारे यहाँ फेस्टिवल है, आज मेरे घर में मेहमान आए हैं, आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, आज मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सारे चैलेंजेस आएंगे, आएंगे, आते रहेंगे, दुनिया का दस्तूर है। अगर हार्ट बीट ऊपर नीचे नहीं होती तो इंसान भी सीधी लाइन पे क्या होता है आप जानते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है। तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी तो लाइफ में कुछ चीज का एक्सपीरियंस नहीं होगा, किसी चीज का मजा नहीं होगा। प्रॉब्लम्स आएगी, शादियों का सीजन है, 2 साल से कोविड के चक्कर में शादियां नहीं हुई है, लोगों ने फेस्टिवल्स अच्छे से नहीं मनाए हैं, लोगों ने बर्थडेज नहीं मनाए, लोगों ने पार्टीज नहीं करी, तो ये सब तो चलता रहेगा। बट इसके साथ साथ आप लोगों ने डे बाय डे एक एक दिन की क्या प्लानिंग करी है, आप खुद अपने आप को जवाब दीजिए। क्या आपने कल प्लान किया था कि आज मैं क्या करूंगी या करूंगा? क्या आपने आज प्लान किया कि कल मैं क्या करूंगी या करूंगा? अगर आपने नहीं किया ना तो आपको वो 3 साल में बिल्कुल भी अचीव नहीं होगा जो आपने अपने लिए लिखा है। क्योंकि एक एक दिन की प्लानिंग, एक एक दिन का काम आपको उस 3 साल के अचीवमेंट तक लेके जाएगी। आप सोचो कि मैं 3 साल बाद बहुत अच्छे से कुछ भी एक आपने ड्रीम बना रखा होगा कि मैं ये चीज करूंगा, लेकिन उसके लिए मेहनत आज से करनी पड़ेगी, पड़ेगी ही पड़ेगी। हम लोग आज जो भी कर रहे हैं मोदी केयर में, उसी से रिलेटेड सारी चीजें आपको ले जाएगी। फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आपने कोई बिल्डिंग देखी है? चलो ताजमहल देखा है, ताजमहल देखा है? किसने किसने देखा है? ताजमहल नहीं देखा, कोई लोग इंदौर से होंगे, राजवाड़ा देखा है? राजवाड़े का वो जो बना हुआ है बिल्डिंग वो देखी है? जो लोग हरदा से हैं उन लोगों ने राज रेसिडेंसी देखी है? जो भी जहां से है वो उस बिल्डिंग को याद करे जो वहां की फेमस बिल्डिंग है, क्या उसको देखा है? अगर आपने देखा है तो क्या वो सोचते से सामने आके खड़ी हो गई? जिसने बनाया उसने सोचा और सामने आके खड़ी हो गई, बिना मेहनत करे, बिना प्लान करे, बिना उसके पीछे कुछ सजेशंस लिए, बिना उसका रॉ मटेरियल लिए, क्या वो चीज तैयार हुई होगी? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी चीज 3 बार पैदा होती है। अगर कोई पिक्चर आप देखोगे ना जो आपके सामने दिख रही है ना, आज ये पीछे फ्लैक्स भी दिख रहा है ना, तो ये 3 बार में आके सामने आपके खड़ा हुआ है। कोई भी चीज आज हमारे मोदी के प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, वो भी तीसरी बार में सामने आके अपने हाथ में आता है। कैसे? पहले होती है माइंड में प्लानिंग, पहले होती है माइंड में प्लानिंग, दूसरी बार होती है पेपर में प्लानिंग, लिखा जाता है उसको किस तरीके से बनाना है, कैसा फॉर्मेट करना है। जैसे ताजमहल की बात करें तो कैसा स्ट्रक्चर बने, जैसे फ्लैग्स की बात है तो हम लोगों ने पिक्चर डिजाइन किया कैसे बने। कोई भी चीज पेपर पे बनती है, पेपर पे बनने के बाद उसका रॉ मटेरियल इकट्ठा होके फिर उससे बनकर वो चीज सामने आती है कुछ समय के बाद, कुछ हफ्ते में, कुछ 2 हफ्ते में, कुछ 2 सालों में। तो आपने भी जो अपने लिए सपनों की कार देखी है, सपनों का घर देखा है, 1 लाख रुपए की इनकम देखी है, तो उसके लिए आपको 3 स्टेप्स में काम करना पड़ेगा। पहले सोचना पड़ेगा कैसे करना है, फिर पेपर पे लिखना पड़ेगा और फिर उसके लिए रॉ मटेरियल एक्शंस लेके उसको अचीव करना पड़ेगा। क्या आप ये कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो खुद को जवाब दीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो खुद से सवाल कीजिए कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूं। क्योंकि करे बगैर काम नहीं होता, कभी भी नहीं होता। फ्रेंड्स, अब इसके बाद एक बात आप बोलेंगे कि यार मैंने पेपर पे भी लिखा, गोल भी बनाया, दीवार पे भी टांग दिया, मैं उसको देख के रोज विश्वास भी करता हूँ,
कि मुझे ये मिल जाएगा, मैं इसके पीछे काम भी कर रहा हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ, डे बाय डे कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ। कई लीडर्स हैं हमारे, ग्रेट लीडर्स, आई रिस्पेक्ट ऑल। मैं आप सब लोगों से बहुत इम्प्रेस हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग हमारे मोदी केयर ड्रीम टीम का पार्ट हैं। आप सब लोग बहुत बेस्ट काम कर रहे हैं और हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें आप सब लोगों का साथ मिला है। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं, आप लोग डे बाय डे काम कर रहे हैं, आप लोगों ने पेपर पे लिख रखा है, आप लोगों ने माइंड सेट कर रखा है, आपने गोल सेट कर रखा है, स्टिल आपको कुछ चीज नहीं मिल रही है। आप बोलेंगे, कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलते हैं, आपकी टीम में भी कई लोगों ने बोला होगा, कुछ लोग बिजनेस से आउट हो गए होंगे, कुछ लोग बिजनेस में रह रहे होंगे, लेकिन जैसे हैं वैसे नहीं है वाले लोग होंगे। कुछ लोग आपके साथ में बिजनेस में आए होंगे और कब के चले गए होंगे। आप लोगों को ये जवाब मिला होगा कि मैंने तो करके देखा। कब करके देखा? 1 महीना करके देखा, 6 महीने करके देखे, 1 साल करके देखा, 1.5 साल करके देखा, 2 साल करके देखे होंगे कई लोग। मुझे कुछ नहीं मिला, कब तक करूं? बोलने वाले लोग हैं आपकी टीम में, कब तक करती रहूं? मुझे तो कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलता। अब वो स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको पता है। और अगर स्टेप बाय स्टेप सारे काम कर रहे हैं तो कब तक करूं? इसका सवाल, इस सवाल का जो आंसर है ना, वो भी एक सवाल है। फ्रेंड्स, कौन कौन है यहाँ पे जो भगवान में विश्वास रखता है? सिमी और आए है विश्वास लोगों का? और कौन कौन है जो यहाँ पे प्रेयर करता है? कभी भी दिन में 1 बार, 2 बार, हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार प्रेयर करता है कोई लोग जो प्रेयर करते हैं? मुझे बताइए, भगवान को हाथ जोड़ के आंखें बंद करके प्रेयर करते से चीज सामने आ जाती है क्या? आती है? नहीं आती है, सामने चीज नहीं आती। कितने दिन के बाद आती है, आप बता सकेंगे? कितने दिन के बाद कोई चीज सामने आती है, आप बता सकेंगे? 1 महीने बाद आएगी? 2 महीने बाद आएगी? आपकी सोची हुई, भगवान से प्रे करी हुई चीज 1 साल बाद आएगी, 1.5 साल बाद आएगी? कब आएगी? क्या आपको इसका आंसर पता है? पर हम प्रेयर करना छोड़ते हैं क्या? हम प्रेयर करना नहीं छोड़ते, हमारा विश्वास हमको प्रेयर कराता है। सबसे पहले हमारा विश्वास होना चाहिए मोदी केयर पे कि वो जो हमने सोचा है वो मिलेगा, और लगातार प्रेयर करते जाते हैं हम लोग, जैसे वैसे ही इसमें लगातार एक्शन करते जाते हैं। आपको आंसर नहीं पता ना कि प्रेयर का जवाब कब मिलता है? नहीं पता ना? मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। जानना चाहोगे प्रेयर का आंसर कब मिलता है? कितने दिन बाद मिलता है? कितने महीने बाद मिलता है? कब हमको प्रेयर करना स्टॉप करनी चाहिए? पता है आपको? बताऊं? मैं जानती हूँ यहाँ पे सब लोग एक्साइटेड होंगे इसका आंसर सुनने के लिए। इसका आंसर ये है कि जब तक न मिले तब तक प्रेयर करते रहो। जब तक न मिले तब तक प्रेयर करते रहो। सक्सेस गारंटेड है मोदी केयर में। इसके सामने आपके एग्जाम्पल्स है, हमारे जीबीडी सर, हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर, हमारे ग्रेट लीडर नीता मैम विशाल सर, काफी सारे एग्जाम्पल है इंडस्ट्री में, हमारी सुरेखा भार्गव मैम, हमारे राजेश खावसे सर, हमारे आनंद शर्मा सर, ये सारे एग्जाम्पल है। वो सारी चीजें अचीव करी है, लेकिन इन्होंने पीछे नहीं हटे, ये डे बाय डे एक्शन लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे। तब तक करते रहो जब तक मिल नहीं जाए, और मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनको मिला है तो हमें भी मिलेगा। उनके कोई अलग से कुछ अलग भगवान ने उनको स्ट्रक्चर नहीं बना के दिया, कोई उनके 2 सींग नहीं है, कोई उनकी पूंछ नहीं है, उनको मिला है, हमको भी मिलेगा। वो जो कर रहे हैं हम भी करते जाएंगे, हमको भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, दूसरा इसका आंसर है, जब हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं, वो नर्सरी पढ़ता है, नर्सरी के बाद एलकेजी यूकेजी पढ़ता है, फर्स्ट से लेकर 5th तक पढ़ता है, पढ़ते जाता है, सीखते जाता है, करते जाता है, सीखते जाता है, करते जाता है। क्या वो उस समय पे वो सारी चीजें अचीव कर लेता है जिसके बारे में आपने उसके लिए सपने देखे हैं? क्या 5th में अचीव करता है? क्या 10th में अचीव करता है? क्या 12th में अचीव करता है? क्या ग्रेजुएट होने के बाद अचीव कर लेता है वो सारे सपने जो आपने उसके अपने बच्चे के लिए देखे या उसने बच्चे ने खुद के लिए देखे? उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट करता है, उसके बाद वो इंटरव्यूज देता है, उसके बाद वो सिलेक्ट होता है, फिर उसकी कहीं ना कहीं पोस्टिंग होती है, फिर जाके उसको 25-50 हजार की सैलरी मिलती है। उस तक के लिए भी आपके पास पेशेंस है। मैंने एक बार कैलकुलेट किया था, नहीं नहीं करके 20 साल पढ़ता है बच्चा, 20 साल। पर हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सिर्फ 3 से 5 साल।
और वो भी आपको अर्निंग देना शुरू कर देता है। कुछ भी आता है पर आता है, कुछ भी आता है पर आता है, उसमें कुछ नहीं आता। फिर भी हम हमारे बच्चे को लगातार पढ़ाते हैं। हम भी पढ़े हैं, हमारे आप लोग सब पढ़े हो, पढ़े हैं ना, पैसा लगाते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, लगाते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। ये नहीं पता कि सक्सेस गारंटी है कि नहीं। यहाँ पे हमको करना क्या है, प्रोडक्ट यूज करना है, शेयर करना है, यूज करना है, शेयर करना है, यूज करना है, शेयर करना है, डेमो करना है, प्लान करना है, यूज करना है, शेयर करना है। ये करते करते हमारी सक्सेस गारंटेड है। हमारे पास ट्रैवल फंड भी आएगा, हमारे पास कार फंड भी आएगा, हमारे सपनों का घर हाउस फंड भी आएगा, सब आएगा, सब कुछ आएगा। करना क्या है, वो करते करते भी पैसा आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, सिर्फ दे तो नहीं रहे, दे तो रहे ही नहीं है। जो दे रहे हैं ना पैसा, उससे सिर्फ प्रोडक्ट आते हैं। फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, आप लोग अपनी रोज की टू डू लिस्ट बनाएं। टू डू लिस्ट क्या होती है, टू डू लिस्ट क्यों बनाई जाती है? टू डू लिस्ट इसलिए बनाई जाती है, हम रोज क्या करें उसके लिए इसलिए बनाई जाती है कि आज आपका जो भी चेक आता है मोदी केयर से, फॉर एग्जाम्पल आप पूरे 30 दिन काम करते हो, आपका 3,000 का चेक आता है। आप लोग 30 दिन काम करते हो, आपका 3,000 का चेक आता है। तो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, आपकी काम की क्षमता को बढ़ाने के लिए आप खुद चेक कर सकते हो। आप 30 दिन काम करके पहले 3,000 से लेके 5,000 पे जाओ, कि मैं 30 दिन ऐसा क्या काम करूं, अपने काम में क्या चेंज करूं कि मुझे 5,000 आए। जब 5,000 आना शुरू हो जाए, आप समझ जाओगे कि मैंने कितने कितने दिन में कैसे कैसे काम किया। अब आपको पता है कि मैंने ऐसे ऐसे काम किया, अब उस काम को और तरीके से सिस्टमेटिक अपने अपलाइन से समझ के और डिवोटेड होके काम करो। अपने काम को करने के थोड़े से पैटर्न्स को चेंज करो। करना वही है, गोल हमारा निश्चित है, पैटर्न्स को चेंज करो। काम करके हम लोग फिर क्या करेंगे, 30 दिन की मेहनत में हम लोग 10,000 रुपए कमाएंगे। फिर हम लोगों ने कुछ और नए पैटर्न सीखे, तरीके सीखे। जो 10,000 से 15,000 कमाने लगा है, उसको कॉपी किया, और कॉपी करके हमने अपने काम में इंप्लीमेंट किया। उसी 30 दिन में हमने 15,000 कमाए। जब आपने 3,000 से लेके 15,000 पे खुद को ले आए, तो क्या आपको लगता है आपको कोई सिखाएगा आके कि आप वो 15,000 से 1 लाख पे कैसे जाए? कोई नहीं सिखाएगा आपको, फिर सीखने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपको खुद ही पता है कि मैंने कैसे 15,000, 3,000 से 15,000 पे क्या उसका मल्टीपल हुआ, उतना ही अपन 1 लाख पे कैसे जाएंगे। बहुत आसान है फ्रेंड्स। प्लानिंग प्लानिंग करना और उसके ऊपर एक्शन करना, उसके ऊपर एक्शन करते जाना, करते जाना, करते जाना, बस यही सिंपल सा काम है। दूसरी बात, एक चीज माइंड में रखना, प्रॉब्लम जाएगी, लोग बिजनेस से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होंगे। क्यों होंगे? शादियों में बिजी है, इसमें बिजी है, उसमें बिजी है, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है, कुछ 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 अलग अलग बहाने, बहुत सारे रीजन है। तो अपने गोल को डिस्ट्रैक्ट मत करना, अपने प्लान को चेंज करते जाना, काम करने के अपने तरीकों को चेंज करते जाना, लेकिन गोल एक सेकंड के लिए भी माइंड से मत निकालना। एक बुक में पढ़ा था, इफ यू डेविएट योर गोल, अगर आप अपने गोल को 1 मिनट के लिए भी डेविएट करते हो, जैसे मान लो मैंने 12-2-1 का प्लान कर रखा है, 2 लाख रुपए पर मंथ अर्न करना है मुझे, मेरे दिमाग में प्लान है कि मुझे 2 लाख इस महीने तक चाहिए ही चाहिए, मार्च तक चाहिए ही चाहिए, मेरे दिमाग में प्लान है। अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी सोच लेती हूँ, 1 सेकंड के लिए भी अगर मैं सोच लेती हूँ कि मैं 2 लाख रुपए महीना मोदी केयर से अचीव नहीं कर पाऊंगी, पता है मैं कितने महीने पीछे चली जाऊंगी मोदी केयर में? 6 महीने। 6 महीने। इसका एक सेंटेंस पढ़ के बताती हूँ, इफ यू डेविएट योर गोल फॉर 1 मिनट, यू टेक 6 months टू टेक द पोजिशन अगेन। आपको उसी पोजीशन पे खुद को लाने में 6 महीने लग जाएंगे। खुद पर और अपने बिजनेस पर अविश्वास कभी मत करना। ये खुद के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा। लोगों ने धोखे दिए ना, एक दूसरे को देते हैं ना, बिजनेस में पार्टनर्स धोखे दे देते हैं, काम जिसके साथ करते हैं वो धोखा दे देता है, काफी सारे प्रॉब्लम्स जाती है। लेकिन सबसे बड़ा धोखा इंसान खुद को देता है, खुद के ऊपर भरोसा न करके। तो आप अपने ऊपर अविश्वास मत करो, ये ध्यान देना। एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें लिखा है चेंज प्लान बट डोंट चेंज द गोल। अपने प्लान को चेंज करो, अगर इस तरीके से काम नहीं हो रहा तो इस तरीके से करो, इस तरीके से नहीं हो रहा तो अपने अप्लाइन से समझो, कैसे भी करके करो, और करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बस ये सारी चीजें हैं जो प्लानिंग में आती है। अब प्लान कर लिया आपने,
दिमाग में फिट कर लिया, आपने पेपर पे लिख लिया कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, मुझे 10,000 कमाना है, मुझे 15,000 कमाना है, मुझे 20,000 कमाना है, क्या बिना कुछ करे आपके हाथ में कोई आके दे जाएगा कि ले लो, ये तुमने सोचा था इस महीने तक चाहिए तो ले लो? कोई देता है? नहीं देता। करने के बाद नहीं मिलता, मेहनत अच्छे से जब तक प्लानिंग के साथ करते नहीं है तब तक नहीं मिलता, तो कैसे होगा? फ्रेंड्स, जिम के बारे में लोगों ने सुना है, कई लोग करते हैं जिम। एक पर्सन है जो सुबह जो बाइसेप्स बनाना चाहता है, जो सुबह को जिम जाता है और जो शाम को भी जिम जाता है, उसके बाइसेप्स नहीं बनते, नहीं बनते, जबकि वो हार्ड वर्क कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, बट बाइसेप्स क्यों नहीं बन रहे? क्या कोई आंसर देगा? लगातार कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, सुबह को भी जा रहा है, शाम को भी जा रहा है, पर जैसे चाहता है वैसे बाइसेप्स नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे पता है? क्योंकि हार्ड वर्क के साथ में उसने प्लानिंग के साथ एक्टिविटीज नहीं करी, सारी एक्टिविटीज नहीं करी। हम लोगों को लगता है हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क के साथ एक्टिविटी को कुछ एड ऑन करना रहता है, कुछ चेंज करना रहता है। उसने प्रॉपर डाइट नहीं ली, उसने अपने डाइट के साथ में प्रॉपर रेस्ट जितना उसको चाहिए वो नहीं किया, तो उसके बाइसेप्स नहीं बने। कोई भी चीज जब तक सामने आती है, वो सामने आने के पहले बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियों को देखना पड़ता है। अब वो बारीकियां मोदी केयर में क्या है, आइए मैं बताती हूँ। बहुत सिंपल सी है, काफी लोगों ने सुनी है, आज नोट करो। क्यों नोट करो? क्योंकि आज अगर आपने नोट किया ना, तो आप आज से उस पर काम भी करोगे, और ये 5 दिन आपके बिजनेस को बूस्ट कर देंगे अगर आपने इन 5-10 पॉइंट पे काम किया। सबसे पहले लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग क्यों? आप बोलेंगे कि क्या बता रहे हैं मैडम, हमको तो पहले से ही पता है। सबको पता है लिस्ट बनानी पड़ती है, सबको पता है मेमोरी जॉगर बनाना पड़ता है, लोगों का नाम लिखना पड़ता है, लेकिन किया कितने लोगों ने? किस किस के पास लिस्ट है? चलो लिस्ट बना ली थी जब बिजनेस स्टार्ट किया था, क्या उसको अपडेट किया? क्या कल आपने कोई उसमें नाम ऐड किया है? ये रॉ मटेरियल है। कोई बिल्डिंग खड़ी होती है उसमें ईंट सीमेंट के बगैर, लोहे के बगैर बिल्डिंग खड़ी होती है? नहीं खड़ी होती। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल चाहिए रहता है। रॉ मटेरियल हमारा मोदी केयर में है लिस्ट बिल्डिंग। दूसरा है, हम लोग सोचते हैं किसको प्लान बताएं, ये नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनेगा, ये नहीं बोलेगा, इसको नहीं बोलना है, उसको नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? बोलना है, सबको बोलना है, हर पर्सन से बात करनी है। किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, किसी को अपने बिजनेस के बारे में बताना है, किसी को अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताना है, किसी को कार का शौक है उसको कार्स के बारे में बताना है, किसी को फॉरेन टूर का शौक है उसको फॉरेन टूर्स के बारे में बताना है, किसी को लाइफस्टाइल अच्छी लगती है उसके साथ अपनी लाइफस्टाइल के वीडियो शेयर करो। कैसे न कैसे करके टक टू द पीपल, TTP बोलते हैं इसको, टक टू पीपल, लोगों के साथ लगे रहो। कोई आ रहा है बिजनेस में तो भी वेलकम, जो नहीं आ रहा है उसके साथ भी लगे रहो। सो कुछ कुछ उसके पास आपके थ्रू मैसेज जाते रहना चाहिए। हमारे यहाँ शादी थी, पिछले 15 डेज से आप लोग हमको देख नहीं रहे हो, मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं। क्या आपको लगता है मैंने बिजनेस बंद किया था? मैं शॉपिंग करने गई, शॉपिंग में एक शॉपकीपर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात निकाल के मोदी केयर पे आई और अपना प्लान देख के आए हम लोग उसको। जब मेकअप कर रहे थे, जब रेडी हो रहे थे, तो अपना मेकअप लोगों को जबरदस्ती लगाया। क्यों लगाया? अरे इससे इतना ग्लो नहीं आ रहा, ये लगा के देखो। मैंने फाउंडेशन लगाया, 5 फाउंडेशन की ऑर्डर आए। बिजनेस चालू था, बिजनेस रुकता नहीं है। लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, घर में शादी है। लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, बच्चों के एग्जाम है। लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, बच्चे छोटे हैं। जो भी कर रहे हो, प्रोडक्ट तो लगता है, शादियों में मेकअप लगता है, शादियों में फेशियल किट लगती है, अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सप्लीमेंट लगते हैं। लोग घुटने पकड़ के चल रहे हैं, सप्लीमेंट लगते हैं। छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के उनके प्रोडक्ट यूज करो, और अच्छे लगे तो लोगों के साथ शेयर करो, उनको पालते हुए अपना बिजनेस करो। बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप अपने बच्चों की जो फ्रेंड्स हैं उनकी पेरेंट्स से भी आप बात कर सकते हो कि यार मेरा बच्चा पहले नहीं पढ़ पाता था, कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता था, अब स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और ड्रामी दे रही हूँ, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है। बोला है कभी? नहीं बोला है। हर काम करते हुए मोदी केयर को कर सकते हैं। मोदी केयर इज नो टाइम बिजनेस, इसमें टाइम की जरूरत नहीं है। आप रात को 11 बजे फ्री होते हो, आप 11 बजे बिजनेस कर सकते हो। डालो अपना स्टेटस, लोग देखेंगे, लोग पूछेंगे, सब कुछ हो सकता है। इट्स नो टाइम बिजनेस, आप कर सकते हो, या आप पर निर्भर करता है आप कैसे करते हो। दूसरी बात, मोदी केयर को भूलना नहीं है।
कहीं भी किसी भी कंडीशन में रहो, मोदी केयर को भूलना नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे हम तो भूलते ही नहीं है, पर आप भूल जाते हो। अगर आपके सामने से बहुत हाई क्लास कार में से आपका कोई रिलेटिव उतरा है, ठीक है, मर्सिडीज से उतरा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप उसको सोचोगे इसको क्या बोलूंगी मोदी केयर का, उसको क्या बोलूंगा? पता है क्या बोल सकते हैं? उस समय आपको क्या दिखना चाहिए? उसकी, वो अच्छी कार से उतरा है, उसके पास में अच्छा गाड़ी धोने का लिक्विड होना चाहिए, हमारा ऑटो वॉश, हमारा ऑटो ग्लो उसके पास होना चाहिए, हमारा स्पार्कल उसके पास होना चाहिए। क्या आपने बताया उस समय उसको? नहीं, हम लोग नहीं बोल पाते हैं उस समय पे। हमारे दिमाग में मोदी केयर नहीं चलता उस समय। तो हमारे दिमाग में जब ऑल टाइम मोदी केयर नहीं चलता ना, तो हमारे पास ऑल टाइम मोदी केयर के थ्रू इनकम नहीं आती है। आप अपने बच्चों को भूलते हो शादी में रहते हो तो? नहीं भूलते हैं, तो मोदी केयर क्यों भूल जाते हैं? मैंने एक बार एक सेशन में बोला था, मोदी केयर तब देता है जब आप मोदी केयर को अपने बच्चों जैसा प्यार करते हो। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। जैसे बच्चों को ऑल टाइम नींद में 3 बजे भी अगर कोई उठाता है तो आपको अपने बच्चों का ध्यान रहता है कि उनको ब्लैंकेट उड़ा होगा कि नहीं उड़ा होगा, जाके देख के आए बच्चों को। पानी की बोतल रखी होगी कि नहीं, खाली हो गई होगी, जाके देख के आए। जब आपको रात को 3 बजे भी अगर बच्चों की याद आती है तो आपको 3 बजे आपके मोदी केयर की भी याद आनी चाहिए। फ्रेंड्स, हो सकता है किसी को मेरी बात ज्यादा सही नहीं लग रही हो, पर अगर सब कुछ चाहिए ना मोदी केयर से, तो उसको दिन रात याद रखना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। दिस इज द मेन पॉइंट जो आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आपको मोदी केयर करना है तो आपको प्लान आना चाहिए, उसके ऊपर आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। तीसरी चीज, अगर आपको मोदी केयर करना है, बिजनेस करना है, आपको उससे कुछ अचीवमेंट चाहिए, तो आपके पास डेमो किट होना चाहिए और डेमो करने आना चाहिए। कई लोगों के पास डेमो किट ही नहीं है, कई लोगों को डेमो करते ही नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई? हर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। एक जगह पे एक चीज लिखी थी, इफ यू शो मी, अगर तुम मुझे सिर्फ बताओगे, आई विल 99% कन्विंस्ड, मैं तुमसे 99% कन्विंस्ड हूँ। मतलब अगर आप किसी चीज के बारे में बताओगे तो। बट इफ यू डेमो मी, अगर आप मुझे डेमो करके दिखाओगे, आई विल डेफिनेटली बाय योर प्रोडक्ट, मैं पक्के से आपका प्रोडक्ट लूंगा। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग की बुक में लिखा है सेंटेंस। डेमो इज द की टू योर सक्सेस। आप डेमो करोगे तो लोग ले जाएंगे। आपके पास में कलेक्शन होना चाहिए आपके प्रोडक्ट्स का, कि आपके घर में कोई आए और आप उसको बोल सको कॉन्फिडेंटली हर प्रोडक्ट के लिए कि तुमको एक बियॉन्ड ब्लू चाहिए कि 3 चाहिए, मेरे घर में है। क्या आपके पास इतना सफिशिएंट स्टफ है, प्रोडक्ट्स हैं? 50, 60, 70 हजार के प्रोडक्ट हैं। हम लोग सोचते बहुत हैं, हम लोग मोदी केयर से 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट कितने रहेंगे? 3 हजार के घर में, उसमें से यूज भी करेंगे और लोगों को बताएंगे भी। कोई 2 स्टेरिक्लीन मांग लेता है तो डीपी पे भगते हैं। क्यों? कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो 50, 60, 70 हजार का प्रोडक्ट नहीं रखता है। आपको चाहिए बड़ा, लेकिन करोगे छोटा, तो बड़ा कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। हर समय डीपी पे भागोगे, सामने वाला भग जाएगा उठ के, बोलेगा इनके पास प्रोडक्ट नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट का स्टॉक रखो, डेमो करना सीखो, होम मीटिंग करना सीखो। ये चीज पे ध्यान रखो कि हर समय मोदी के दिमाग में चले। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोग नोट करना। एक ऐसे 10 पॉइंट लास्ट में बता रही हूँ इस सेशन को। ऑलमोस्ट मेरे को जो सारी चीजें बतानी थी वो सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ। एक ऐसे 10 पॉइंट मेनली आपको बता रही हूँ जो आपकी लाइफ को मोदी केयर में कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। तो 3,000 रुपए महीने अगर आप कमा रहे हो तो 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाओगे अगले 6 महीने में। लेकिन बस शर्त है, इन 10 पॉइंट को आप नोट करके इन पे काम करो और करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सबसे पहला पॉइंट है, मोदी केयर में सपने देखना सीखो, ड्रीम करो, कुछ ड्रीम करो, कोई ड्रीम बनाओ अपना। जो चीज आपके पास नहीं है, जो चीज आपने नहीं अभी तक करी अपनी लाइफ में, उस चीज के बारे में ड्रीम करो। फिर गोल बनाओ। ड्रीम मतलब सपना देखना, गोल मतलब उसको प्लान करना, उसको समझना, कैसे अपने अपलाइन के साथ उसका गोल बनाओ। गोल बना लेने के बाद में उसको पेपर पे मत छोड़ दो, फिर प्लानिंग करो, रेगुलर प्लानिंग। थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग। पहले ड्रीम, फिर गोल, फिर प्लानिंग, उसके बाद करो डिजायर्स। अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छाएं लिखो। सब लोग लिखते हैं, आप बोलेंगे इसमें कौन सी नई बात बताई। फोर्थ पॉइंट इज डिजायर एंड फिफ्थ पॉइंट इज एक्शन। ड्रीम,
गोल्स, प्लानिंग, डिजायर, एक्शन। और बाकी के 5 पॉइंट, क्या 5 पॉइंट होंगे? ये कर लिया, ये हमने सबने कर लिया। इसके बाद एक्शन, 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 एक्शन until you achieve your success। जब तक कि आपको अपनी सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक करते रहो, करते रहो, करते रहो। भगवान भी देखता है और आपकी अंतरात्मा भी देखती है और लोग भी देखते हैं कि लगातार लगी हुई है, लगातार लगा हुआ है, इसको तो ये सारी चीजें मिलनी ही मिलनी थी। और भगवान भी तथास्तु बोलता है आपके सारे सपनों। बस इसी के साथ मैं अपना सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतने पेशेंटली इस सेशन को सुना। थैंक यू सो मच।